विद्यार्थियों, आप सभी का अपने चैनल स्वरूप अकेडमी में स्वागत है। आज हम कक्षा 10 की बात करते हैं, जिसमें हमने एक्सरसाइज के कम से कम 8 क्वेश्चन पहले कर चुके हैं पिछली क्लास में। अगली क्लास है जिसमें 8 से लेकर क्वेश्चन 16 तक है। आज प्रणाली क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। अब आपको दे रखा है कि क्वेश्चन क्या दे रखा है कि त्रिभुज दो त्रिभुज दे रखे हैं, जिसमें आपको बताना है कि समरूप है। समरूपता की क्या कसौटी बतानी है। त्रिभुज कौन से है, समकोण त्रिभुज कौन से है, समकोण है। तो क्या दे रखा है, त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी वह त्रिभुज एएमपी, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज आपस में क्या बताना है, आपको समरूप बताना है। ठीक है, तो इधर देखो, इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। इसमें दो चीज आपको सिद्ध करके बतानी है। तो सिद्ध क्या करना है, इसमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज एबीसी समरूप इसके होना चाहिए त्रिभुज एएमपी के। ठीक है, अभी उत्पत्ति में हम क्या लिखेंगे, उत्पत्ति में लिखेंगे कि त्रिभुज एबीसी व त्रिभुज एएमपी में क्या है। देखो आप देखो, दोनों त्रिभुज है, इनमें दोनों त्रिभुज में ये कोण क्या है, कॉमन कोण है। कॉमन जानते हो ये दोनों कोण, मतलब इस एएमपी त्रिभुज में और एबीसी त्रिभुज दोनों में क्या है, ये उभयनिष्ठ कोण है। कौन है, कोण ए। तो कोण ए क्या हो गया, दोनों में क्या हो गया, उभयनिष्ठ। तो कोण ए क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ कोण। कौन सा हो गया, उभयनिष्ठ कोण। ठीक है, दूसरी बात है कि कोण बी और कोण एम है, दोनों क्या दे रखे हैं, समकोण दे रखे हैं। तो मैं इसका नामकरण कैसे करूंगा, देखो कोण ए बी सी, कोण ए बी सी वह कोण कौन सा, ए एम पी, कोण ए एम पी, ये दोनों कोण आपस में क्या है, समकोण है। क्या है, समकोण है। तो समकोण, अब देखो दोनों कोण हो गए, तो ए की कसौटी हो गई, ए की कसौटी से, ए की कसौटी से त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज किसके, ए एम पी के। ये तो चीज हमने प्रूव कर ली पहले, यानी इसका पहला पार्ट प्रूव कर दिया। दूसरा पार्ट है, यदि ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो इनकी संगत भुजाएं क्या होगी, समानुपाती होगी। यदि ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है, यदि त्रिभुज समरूप है, यदि त्रिभुज समरूप हो तो इनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती है। इसका अर्थ ये होगा कि दूसरा भी इसका क्या हो गया, प्रूफ हो गया। क्या हो गया कि सी ए बटा पी ए बराबर क्या हो जाएगा, बी सी बटा एम पी हो गया। तो ये इन दोनों का हमने क्या कर दिया, प्रूफ करके बता दिया। तो इस तरह आपको सिर्फ दो कोण लेने थे, दो कोण लेकर आपको ए की कसौटी दोनों त्रिभुज क्या बताने थे, समरूप बताने थे। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन अगला 10वां क्वेश्चन है। 10वां क्वेश्चन में आपको तीन क्या है कि दे रखे हैं, तीनों को आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, दे रखे सी डी और जी एच क्रम से त्रिभुज कोण क्या है, ए बी सी और ई एफ जी के एस से समद्विभाजन, मतलब कहना करता है कि कोण सी इसको समद्विभाजन करता है, इसको करता है, इधर जी को भी क्या कर रहा है, आपस में समद्विभाजन कर रहा है। समद्विभाजन का अर्थ है इसका मान क्या है कि बराबर दो भागों में बांट रहा है। ठीक है, आगे देखो, बिंदु डी और एच क्रम से त्रिभुज एबीसी और ई एफ जी भुजाओं को क्रम से ए बी और ए बी पर स्थित है। तो आपको कंडीशन पहले से दे रखी है। कौन सी है कंडीशन, ये दे रखी है कि त्रिभुज एबीसी समरूप है किसके, त्रिभुज एफ ई जी के। ठीक है, तो आपको मान लेते हैं, यहां से मैं सॉल्यूशन का चिन्ह लगा देता हूं। सॉल्यूशन का अर्थ है कि इन तीनों को सिद्ध करना है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि ये आपको क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है, ये चीज आपको प्रूव करनी है। तो दिया क्या है आपको, तो देने वाला इधर लिख देते हैं। दिया क्या है, दिया है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है किसके, त्रिभुज एफ ई जी के। अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप है आपस में, तो क्या होगा, इनके तीनों कोण बराबर होंगे। कहने का अर्थ है ये कोण ए किसके बराबर होगा, एफ के बराबर होगा, बी किसके बराबर होगा, ई के बराबर होगा, और सी किसके बराबर होगा, जी के बराबर होगा। तो कहने का मतलब क्या हो गया, कोण ए बराबर क्या हो जाएगा, कोण एफ हो गया। कोण बी बराबर क्या हो जाएगा, कोण क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा।
कोण सी बराबर क्या हो जाएगा, कोण जी हो जाएगा। ये तीनों अगर बराबर है तो ये इसका कहने का अर्थ है कि ये समरूप है, तो ये तीनों कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो अब देखो व्युत्पत्ति में लिखते हैं, व्युत्पत्ति या परिणाम। इसमें क्या करना है, इसमें हमें देखो पहली भुजा क्या है, अनुपात, भुजा का अनुपात बताना है, दूसरा बताना है। तो आप पहले क्या करोगे, त्रिभुजों को क्या करो तो समरूप सिद्ध कर देंगे, तो भुजा अपने आप क्या आ जाएगी, समानुपाती आ जाएगी। तो हम क्या करते हैं, पहले त्रिभुज लेते हैं। त्रिभुज कौन सा है, त्रिभुज डी सी बी व त्रिभुज एच जी ई में, मैं आगे इधर कर रहा हूँ, ठीक है नहीं, में। तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज देखो कौन सा है, डी बी सी और बी, यानी एक त्रिभुज आपको ये लेना है, दूसरा लेना है आपको एच जी और ई, एक ये लेना है। अब देखो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, मान लो यहाँ पर मान लो समीकरण नंबर 1 देते हैं, तो समीकरण 1 से कोण बी और ई क्या हो जाएगा, बराबर हो गया। कोण बी और ई क्या हो गया, बराबर किससे, समीकरण 1 से। अगर ये बराबर है तो मान लो सी और जी भी बराबर होगा, क्यों, क्योंकि ये इसका समद्विभाजक है, तो उसका हाफ आधा भी क्या होगा, बराबर होगा। यानी क्या मतलब है, कोण सी का आधा वह कोण जी का आधा भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो इस तरह ए के नियम से, ए की कसौटी यानी कोण कोण की कसौटी से, कोण कोण की कसौटी से त्रिभुज कौन सा है, त्रिभुज हो जाएगा डी सी बी समरूप किसके हो जाएगा, त्रिभुज एच जी ई के क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। ठीक है, इस हिसाब से अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो फिर आपको ये नीचे वाला और बताना है, तो नीचे वाला ये आप खुद करना, ये भी आप खुद करना। जैसे मैंने किया वैसे आपको तीसरा करना है। अगर तीसरा समरूप आ जाए तो फिर आप लिख देना कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होती है, समानुपाती है। और समानुपाती अर्थ है तो इनका अनुपात भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो इसके बाद में आप इसका तीसरा खुद करना और पहला खुद करना, दूसरा मैंने करवा दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो 11। अब इसमें दिया क्या है, दिया है कि ए बी भुजा वो किसके बराबर है, एस सी के। पहली बात है ए बी भुजा किसके बराबर दे रखी है, एस सी के बराबर दे रखी है। दूसरी बात है कि बी सी भुजा, बी सी पर लंब कौन है, एडी है, तो एडी किस पर लंब है, एडी लंब है बी सी भुजा पर, किस पर है, बी सी भुजा पर। और एस सी भुजा पर लंब कौन है, ए एफ है, तो ई एफ किस पर लंब है, एसी भुजा पर। ये चीज आपको क्या है, गिवन बाय दे रखी है। आगे आपको सिद्ध क्या करना है, इसका दूसरा पॉइंट है सिद्ध करने वाला। सिद्ध क्या करना है, यानी प्रूफ क्या करना है, आपको सिद्ध करना है। सिद्ध करना है आपको कि त्रिभुज ए बी डी समरूप होना चाहिए किसके, त्रिभुज ई सी एफ के। देखो त्रिभुज ए बी डी, मतलब एक आपको ये त्रिभुज लेना है, दूसरा लेना है आपको ई सी और एफ, दूसरा त्रिभुज ये यहां से लेकर यहां तक लेना है। बस इन दोनों त्रिभुजों को आपको क्या करना है, समरूप सिद्ध करना है। अब आपको है परिणाम लिखो, अच्छा ये आप यहाँ पर उत्पत्ति या व्युत्पत्ति लिखो। बात एक है, परिणाम में हमें क्या करना है, देखो परिणाम में त्रिभुज जो दे रखा है बोलो, त्रिभुज दे रखा है ए बी डी व त्रिभुज ई सी एफ में क्या करना है, ई सी एफ में आपको क्या करना है। देखो पहली बात है, इनके दोनों कोण क्या दे रखे हैं, समकोण है, तो क्या दे रखा है, समकोण। इसमें कोई कॉमन पार्ट तो आपको नहीं दे रखा है, तो नहीं दे रखा है, तो पहला कोई क्या हो जाएगा कि कोण डी लिखना है, तो किस लिखोगे कि कैसे लिखना है, एक दे रखा है आपको त्रिभुज ई सी एफ, तो इसको नाम कैसे करोगे आपको कि डी समकोण है, तो आप सीधा लिखना है कि कोण डी समकोण किसके हो जाएगा, कोण एफ की क्या है, समकोण है। पहली बात ये होगी, ये क्या है, समकोण है। दूसरी बात इसमें देखो, अगर दो भुजा बराबर है, आप समझ रहे हो कि समद्विबाहु त्रिभुज में यदि दो भुजा बराबर है, तो दो भुजा बराबर है तो दोनों कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। कहने का अर्थ है कि कोण बी किसके बराबर हो जाएगा, कोण सी के। क्यों, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज की अगर दो भुजा बराबर है तो दो कोण भी आपस में क्या होगा, बहु त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में क्या है, बराबर है। दो भुजा बराबर है तो दो कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। दो कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो कौन सा नियम हो गया, ए एक कसौटी से, ए की कसौटी से दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप सिद्ध हो गए। तो त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज ई सी एफ की।
तो आपको इतना ही क्या करना था, प्रूफ करना था। तो ये प्रूफ हो गया। अगला क्वेश्चन देखो है 12वां क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है देखो 12वां क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है? 12वां क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन दे रखा है, ढंग का क्वेश्चन है। इसके आधार पर 13वां क्वेश्चन होगा, इसलिए मैंने दोनों में से एक क्वेश्चन करवाऊंगा, एक आप खुद करना, ठीक है नहीं। तो दे रखा है कि त्रिभुज है, दे रखा है आपको एबीसी व पीक्यूआर त्रिभुज, आपको जिसमें समरूप सिद्ध करके बताना है। अब की बार दे रखा है साथ में माध्यिकाएं दे रखी, क्या दे रखी है? माध्यिकाएं दे रखी है, ठीक है। तो आपको दिया क्या वो पहले लिखना है। दिया है कि ये जो सभी चीजें हैं भुजा आपस में क्या है, समानुपाती है। देखो यहाँ पर नाम आया कि ये माध्यिकाएं आपस में क्या है, समानुपाती है। कहने का मतलब क्या हो गया कि ए बी का अनुपात यानी ए बी बटा पी क्यू बराबर बी सी बटा क्या हो जाएगा, क्यू आर, ठीक है, बराबर एस सी बटा क्या हो जाएगा, पी आर। एस सी बटा क्या हो जाएगा, पी आर, ठीक है। ये आपको कहने का मतलब है ये तीनों अनुपात बराबर है किसके किसके रूप में, कि समानुपाती जब ये नाम है तो इसका कहने का मतलब तीनों भुजाओं का अनुपात क्या है, बराबर है। अब देखो अगर भुजा बीसी और भुजा क्यू आर, इनको समविभाजन कौन करे, एडी, और पीएम क्या करे, समविभाजन करे। दूसरी चीज आपको ये दे रखी है, तो दूसरी चीज क्या दे रखी है कि भुजाएं लिख देना, भुजाएं बीसी व क्यूआर को एडी व पीएम लम समविभाजन करते हैं या समविभाजित करते हैं। क्या करते हैं, समविभाजित करते हैं, समविभाजित करते हैं। तो समविभाजित करने का अर्थ है कि इसका हाफमान भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। कहने का अर्थ क्या है कि ए बी बटा पी क्यू, यानी बीसी को मैं क्या कर देता हूँ, हाफ कर देता हूँ, और क्यू आर को भी क्या कर देता हूँ, हाफ कर देता हूँ। तो बीसी हाफ क्यू आर, इसको भी मैंने क्या कर दिया, हाफ कर दिया, बराबर क्या हो जाएगा, ए सी बटा पी आर। हाफ करने का अर्थ क्या हो जाएगा कि चाहे आप मैं मान लो बीसी को हाफ करूंगा, चाहे आप बीडी लिखो चाहे डीसी लिखो, बात होगी, या इसको लिखो क्यूएम लिखो या एम आर लिखो तो भी बात होगी। तो मैं हाफ का अर्थ क्या होगा, मैं इसकी जगह लिख देता हूँ बीडी, तो ए बी बटा पी क्यू बराबर मैं क्या लिखूंगा कि आपकी याद मैंने क्या यहाँ पर क्या करूंगा, बीडी अपन क्या कर दूंगा, क्यूएम कर दूंगा, और बराबर क्या हो जाएगा, ए सी बटा पी आर, ठीक है। तो मान लेते हैं ये, मान लेते हैं समीकरण नंबर कितना हो गया, 1। अब देखो यदि आपको ये सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, एबीसी और पीक्यूआर सिद्ध करना है, तो कहने का मतलब है ये त्रिभुज समरूप सिद्ध कर दो, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों समरूप सिद्ध कर देंगे, तो अपने आप बड़े वाला त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें सिद्ध क्या करना था, ये दोनों पॉइंट में इधर दिख रहा हूँ, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि त्रिभुज एबीसी समरूप होना चाहिए, किसके त्रिभुज है, पी क्यू आर की क्या होना चाहिए, समरूप होना चाहिए, ठीक है। अब मैं क्या करना है, मेरे को क्या करना है, मैं इनमें से त्रिभुज देखो कौन कौन सा लेता हूं। पहला त्रिभुज लेता हूं मैं त्रिभुज ए डी बी में वह त्रिभुज पी एम क्यू में, तो क्या हो जाएगा, पहली बात है कि ये कोण इसके बराबर होगा। अगर भुजाओं का अनुपात बराबर है तो ये कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर, तो कोण बी बराबर क्या हो जाएगा, कोण क्यू। दूसरी बात है इस भुजाओं का अनुपात भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि ए बी बटा क्या हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, ए डी बटा क्या हो जाएगा, पी एम हो जाएगा, यही होगा, ठीक है। साथ में क्या हो जाएगा कि बी डी बटा क्या हो जाएगा, क्यू एम। तो भुजा दोनों भुजा आप लेंगे तो क्या हो जाएगा, एस की कसौटी से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए, क्या हो गए, समरूप। तो त्रिभुज ए डी बी समरूप त्रिभुज पी एम क्यू के, ठीक है। यदि ये हमने समरूप सिद्ध कर दिया तो अब ये करना है, तो ये करेंगे। मैं इधर लिख रहा हूं, देखो इधर देखो क्या दे रखा है कि त्रिभुज हो जाएगा कौन सा, त्रिभुज ए डी सी हो गया, वह त्रिभुज हो जाएगा पी एम आर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या हो जाएगा कि वो सेम ही करना है कि कोण सी बराबर कोण क्या हो जाएगा, आर हो गया, ठीक है। दूसरी बात क्या हो जाएगा, भुजाओं का अनुपात लिख लो। तो भुजाओं का अनुपात लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि पी एम बटा
सॉरी 8D बटा PM लिखना है, 8D बटा PM बराबर क्या हो जाएगा, AC बटा PR, AC बटा क्या हो जाएगा PR बराबर और लिखना चाहिए तो क्या हो जाएगा DC बटा क्या हो जाएगा MR। तो कौन सी नियम से हो जाएगा, SAS से त्रिभुज ADC व त्रिभुज PMR क्या समरूप है। तो अगर ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है तो पूरा त्रिभुज भी क्या हो जाएगा आपस में समरूप हो जाएगा। तो अतः मान लो ये समीकरण नंबर 2 हो गई, समीकरण 2 मान लो, नहीं समीकरण यहाँ पर 2 मान लो, यहाँ पर समीकरण कितना मान लो 3 मान लो। तो समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 1 व 2 व 3 से अगर तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर होगा तो त्रिभुज क्या हो जाएगा ABC समरूप हो जाएगा किसके, त्रिभुज PQR की क्या हो जाएगा समरूप हो जाएगा। बस आपको इतना इस क्वेश्चन में करना था। ऐसा ही तीसरा क्वेश्चन है, सॉरी 13वां क्वेश्चन है। 13वें क्वेश्चन में आपको इसको क्या बताना है, भुजाओं का अनुपात बताना है। इसमें समरूप दे रखा है, समरूप सिद्ध करना था और भुजाओं का अनुपात दे रखा था। अब की बार भुजाएं आपको सिद्ध करनी है और त्रिभुज क्या दे रखा है समरूप दे रखा है। तो अगला 13वां क्वेश्चन आप खुद करना, हम करते हैं अगला 14वां क्वेश्चन। अगला देखो 15वां सवाल, 14वां सवाल, 13वां सवाल 12वें के पर आधारित आप कर लेना, 2 सवाल आप खुद करना, जबकि मैं 15वां सवाल आपको करवा रहा हूं कि दे रखा है कि लंबाई दे रखी 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ है। हमारे पास मान लेते हैं स्तंभ है जिसकी लंबाई कितनी है 6 मीटर, कितनी है 6 मीटर है। भूमि पर छाया की लंबाई उसकी कितनी है 4 मीटर मान लेते हैं, इसकी छाया की लंबाई कितनी है 4 मीटर है, ठीक है। आगे देखो, जबकि उसी समय पर एक मीनार है और मीनार की छाया की लंबाई है 28 मीटर, कितनी है टोटल कितनी है 28 मीटर, कितनी है यानी 4 तो ये हो गई और 7 में और है, टोटल कितनी है 28 मीटर है। यानी यहां से लेकर यहां तक कितनी है 28 मीटर, कितनी है 28 मीटर है, ठीक है। आगे देखो, ठीक है, और यहां पर क्या है एक मीनार है, ठीक है। ठीक है, अब इस तरह एक आकृति बनी है आपकी इस क्वेश्चन के अनुसार जिसमें आपको मीनार की हाइट ज्ञात करनी है। हाइट किसकी ज्ञात करनी है, मीनार की ज्ञात करनी है। तो आप देखो, अब इसका नामकरण कर लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर A है, यहाँ पर B है, पूरा मान लेते हैं C है, यहाँ पर मान लेते हैं D है और यहाँ पर क्या है E है। यदि हम त्रिभुज देखो DEC व त्रिभुज ABC को समरूप सिद्ध कर दें तो भुजाओं के अनुपात की सहायता से हम इसका क्या है कि हाइट निकाल सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले इसका सॉल्यूशन देखो क्या करेंगे हम, पहले हमें दिया है जो चीज तो हमने लिख दी कि मान दे रखा है, भुजाओं का मान दे रखा है, ये तो सामने आपके है। अब आपको क्या है कि इसमें मीनार की ऊंचाई है जो ज्ञात करनी है। तो मैं त्रिभुज कौन सा लेता हूं, देखो त्रिभुज ABC व त्रिभुज DEC में, ठीक है। अब इन दोनों का हमें क्या बताना है, समरूप बताना है। तो मान लेते हैं देखो कोई भी मीनार है जिसका आधार से कोण कितना होगा 90 डिग्री होगा, ऐसा ही कोई स्तंभ है तो इनका आधार होगा, तो आधार के साथ में बनाया जाने वाला कोण कितना होता है ना, हमेशा 90 डिग्री होता है। कितना होता है 90 डिग्री। तो कहने का अर्थ क्या हो गया कि कोण ABC बराबर कोण क्या हो जाएगा DEC, क्यों, क्योंकि ये कोण आपस में क्या है समकोण है, यानी 90 डिग्री का कोण है। दूसरी बात देखो कोण C है, कोण C दोनों में, इस भी त्रिभुज में इसमें भी है, तो कोण C क्या हो जाएगा उभयनिष्ठ कोण हो गया। कोण C क्या हो गया उभयनिष्ठ, तो कोण C क्या है उभयनिष्ठ है। तो आप लिख देना कोण C क्या हो गया उभयनिष्ठ। आपके पास में 2 कोण आ चुके हैं, उभयनिष्ठ कोण है, क्या है उभयनिष्ठ कोण। अगर आपके पास में 2 कोण आ चुके हैं तो A की कसौटी से क्या हो जाएगा, A की कसौटी से क्या हो जाएगा त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEC के क्या हो गया समरूप हो गया। यदि त्रिभुज समरूप है तो इनकी समरूप त्रिभुज की क्या हो जाएगी समरूप, आगे लिख देना कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती है। संगत भुजाएं कैसी होती है समानुपाती होती है। ये लाइन आप लिख लेना। ये लिखेंगे तो क्या हो जाएगा कि AB बटा
ए बी बटा क्या हो जाएगा डी ई हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा बी सी बटा ई सी हो जाएगा। ठीक है, अब आपको ये अगर भुजाएं बराबर है तो इसमें आपको सीधा क्या रखना है, मान रखना है। मान देखो इधर करते हैं, ए बी का मान हमें निकालना है तो एच हाइट निकालनी है, डी ई का मान कितना है 6 मीटर दे रखा है, बराबर कितना हो जाएगा 28 और बटा में कितना आ गया 4, तो 4 का भाग 28 में कितना आ गया 7 बार, तो एच का मान कितना आ जाएगा 7 × 6, तो हाइट कितनी आ जाएगी 42 मीटर, 42 मीटर आ जाएगी। तो मीनार की ऊंचाई कितनी हो जाएगी 42 मीटर हो गई। तो ये क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। अब इस प्रश्न आ गए, लास्ट क्वेश्चन बचा है 16। अगला क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन बचा है, और अंतिम क्वेश्चन दे रखा है, बहुत इजी क्वेश्चन है। दे रखा है कि एडी और पीएम त्रिभुज एबीसी और पीक्यू की आगे क्या माध्यिका है, जबकि आपको ये त्रिभुज क्या दोनों दे रखे समरूप दे रखे, तो सिद्ध करने की भुजाओं का अनुपात सिद्ध करके आपको बताना है। ठीक है, तो सिद्ध करना है तो आपको दिया क्या है पहले वो लिखना है। दिया क्या है, दिया क्या आपको देखो, दिया है कि दो त्रिभुज दे रखे हैं, कौन कौन से हैं ए बी सी, समरूप दे रखा है त्रिभुज किसके पी क्यू आर की क्या दे रखा है समरूप दे रखा है। यदि ये त्रिभुज आपस में समरूप इनकी भुजाओं का अनुपात भी आपस में क्या होगा बराबर होगा, तो ए बी बटा पी क्यू बराबर क्या होगा बी सी बटा क्यू आर, बी सी बटा क्यू आर। यदि बी सी बटा क्यू आर बराबर, तो इसका अर्थ है कि इसका क्या है कि एडी और पीएम इसको क्या कर रहा है लमसम विभाजन कर रहा है, इसका अर्थ है कि इसका हाफ भी आपस में क्या होगा बराबर होगा, तो क्या होगा ए बी बटा पी क्यू बराबर हाफ बी सी अपॉन हाफ क्यू आर भी आपस में क्या होगा बराबर होगा। यदि मैं इसका हाफ करता हूं तो इसका अर्थ क्या हो गया बी डी या डी सी या क्यू एम या एम आर हो जाएगा। तो मैं इसकी क्या लिख सकता हूँ कि ए बी बटा पी क्यू, और हाफ को मैं क्या लिखूंगा बी डी अपॉन क्या हो जाएगा क्यू एम हो जाएगा, क्या हो जाएगा क्यू एम। मान लेते हैं समीकरण में कितने हो गई 1 हो गई। अब आपको इसमें सिद्ध क्या करना है, यानी प्रूफ क्या करना है, इसमें सिद्ध करना क्या है, सिद्ध करना है कि आपको ए बी बटा पी क्यू बराबर ए डी बटा पी एम क्या करना है सिद्ध करना है। ठीक है, अब आगे देखो परिणाम, परिणाम या उत्पत्ति एक ही बात है, परिणाम। और परिणाम में हम त्रिभुज कौन सा लेंगे, जो इसमें भुजा दे के वही त्रिभुज लेंगे, कौन कौन सा है ए डी बी और पी एम क्यू लेंगे। ठीक है, तो त्रिभुज ए डी बी व त्रिभुज पी एम क्यू में क्या होगा, पहली बात है यदि ये समरूप है त्रिभुज तो इनके कोण भी आपस में क्या होंगे बराबर। तो पहली बात तो ये हो गई कि कोण भी बराबर, कोण क्या हो जाएगा क्यू। दूसरी बात क्या है कि इनके भुजाओं का अनुपात भी क्या होगा बराबर होगा, तो ए बी बटा क्या हो जाएगा पी क्यू और बराबर ए डी अपॉन क्या हो जाएगा पी एम और साथ में क्या हो जाएगा बी डी अपॉन क्यू एम। तो नियम कौन सा हो जाएगा एस ए एस से ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे आपस में समरूप हो गए, तो ए डी बी समरूप त्रिभुज पी एम क्यू के। तो अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो इनकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा बराबर होगा। तो मैं इधर लिख रहा हूं देखो, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का संगत भुजाएं समानुपाती होती है, क्या होती है समानुपाती होती है। तो क्या हो जाएगा ए बी अपॉन पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा ए डी अपॉन पी एम। यही हमें क्या करना था प्रूव करना था। तो हमारी प्रश्न यहाँ पे क्या हो गई है कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, आप सभी का धन्यवाद।